नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश गोदारा। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल गोदारा एजुकेशन सेंटर में। देखिए दोस्तों, आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, मौलिक कर्तव्य। आज हम मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह पहले इससे बात करेंगे कि एग्ज़ाम में इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कोई भी टॉपिक करते हैं तो हमें उसका पैटर्न पता होना चाहिए कि उसके में से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तभी हम उसको तैयार कर सकते हैं। वैसे पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती, चाहे कितना ही पढ़ लो चाहे, लेकिन हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है और ताकि उसी में से ही आ जाए। देखिए, हमारा टॉपिक है आज संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं। एक मौलिक अधिकार होते हैं और एक मौलिक कर्तव्य होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। तो एक मौलिक अधिकार, एक मौलिक कर्तव्य। ये मौलिक कर्तव्य ये व्यक्तियों के लिए होते हैं और मौलिक अधिकार है जो व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, ये व्यक्ति को करने होते हैं, और उनमें जो अधिकार होते हैं वो व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो यही मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में डिफरेंस होता है। और सबसे पहले आप ये समझिए कि इनमें से क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए, मौलिक कर्तव्य टोटल हैं 11 मौलिक कर्तव्य में से आपको वो क्वेश्चन देगा, ऑप्शन में देगा, 4 ऑप्शन में मौलिक कर्तव्य लिख के देगा, जिसमें से 3 तो मौलिक कर्तव्य देगा और एक कोई अपनी तरफ से खुद लाइन बना के देगा। फिर वो आपको ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। एक तो ऐसे टाइप का आता है। एक वो सीरीज पूछ लेता है कई बार कि ये 4 मौलिक कर्तव्य ऑप्शन में दे दिए और ये पूछेगा कि इनमें से दूसरे नंबर का या चौथे नंबर का या 5वें नंबर का मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो मौलिक कर्तव्य हमें याद करने हैं, वो भी सीरीज में याद करने हैं। सीरीज में जो सीरीज के अंदर लिखे हुए हैं उसी सीरीज के अंदर याद करने हैं। और वैसे मौलिक कर्तव्यों की लाइनें इतनी बड़ी बड़ी है कि हमें रटते रहेंगे तो वो याद नहीं होगी कभी, अगर हो भी गई तो भूल जाएंगे। आज मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि मौलिक कर्तव्य आप से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपके जीवन में कभी भी गलत नहीं होंगे और पूरा मौलिक कर्तव्य आपको हमेशा याद रहेगा। बस आप 1-2 बार इस वीडियो को देख लेना। देखिए, सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक जानकारी के बारे में पता करते हैं। और कोई भी टॉपिक है उसका थोड़ा बहुत नॉलेज हमें बेसिक है, उसकी हिस्ट्री वो पता होनी चाहिए। सबसे पहला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी है कि ये पूछेगा कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे। तो वो पूछेगा 8 थे, 10 थे, 11 थे या एक भी नहीं था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मूल संविधान था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस संविधान में मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही है। ये बहुत बार आया हुआ है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्य कब जुड़े थे? मौलिक कर्तव्य जुड़े हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर हुआ। इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे जो संविधान है उसके अंदर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इससे पहले मौलिक कर्तव्य नाम की कोई चीज़ नहीं थी संविधान में। तो ये आप ध्यान रखना कि मूल संविधान के अंदर एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। अब कई बार ये 2 संविधान संशोधन है इतनी इंपॉर्टेंट है, एक तो 42वां और एक 44वां, इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा कब हुआ था। तो मैं आपको एक ट्रिक याद बताता हूँ कि 42वां कब हुआ था और 44वां कैसे याद करें। ये 44वां 1978 में हुआ था और ये 1976 में हुआ था। तो हम याद कैसे रखेंगे? देखिए, 4 और 2 कितने होते हैं? 6, और 4 और 4 कितने होते हैं? 8। तो लास्ट में जिसके 8 है ना, वो तो 44 में हुआ था, वो 44वां था, और जिसके लास्ट में 6 है वो 42वां है। बस आपको ये, और 19 ये तो आपको याद रखना ही है, 1976 या 1978। तो 19 जिसके लास्ट में 8 है वो 44 वाला, और जिसके लास्ट में 6 है वो 42 वाला। तो 4 और 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये ऐसे आपको याद रखना। कई बार हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 42वां कब हुआ था और 44वां कब हुआ था। देखिए, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं ये संविधान के कौन से भाग में है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि संविधान के कौन से भाग में है। ये संविधान के भाग नंबर 4 कै के अंदर है। कै कह दो, चाहे ए भी लिखा सकता है, यहाँ पर ए भी लिखा सकता है, कै भी, एक ही बात है ये। तो संविधान के भाग नंबर 4 और अनुच्छेद कौन से के अंदर है, इनका जो वर्णन है संविधान के अंदर, अनुच्छेद 51 कै। ये दोनों, ये कै जरूर याद रखना क्योंकि नीति निर्देशक तत्व है वो भी भाग 4 के अंदर है। और तो ये यहाँ पर वो कंफ्यूज कर देगा, नीति निर्देशक तत्व है या फिर
सीधा भाग 4 भी देगा और भाग 4 कै भी देगा। तो आपको याद रखना है कै से मौलिक, यानी लास्ट में कै है तो यहाँ भी कै है। तो मौलिक कर्तव्य क्या है, 4 कै के अंदर है और अनुच्छेद 51 कै के अंदर है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ 42वें संविधान संशोधन में जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, इसमें यहाँ पर 10 मौलिक कर्तव्य थे। ये आपको ध्यान रखना है। जब भाग 4 कै अनुच्छेद 51 कै के अंदर 1976 में, यहाँ पर भी पूछ सकता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। और एक और संशोधन हुआ फिर, कौन सा, 86वां संशोधन हुआ और उस 86वें संशोधन के द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, वो 11वां मौलिक कर्तव्य था। और ये 86वां संशोधन कब हुआ, 2002 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2002 के अंदर 86वां संशोधन हुआ था और उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो कितने मौलिक कर्तव्य हो गए, वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हमारे टोटल 11 है। 11 मौलिक कर्तव्य हमें याद करने हैं, सीरीज के अंदर याद करने हैं और 1 मिनट का काम है, ये कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। आज मैं आपको ये 11 के 11 मौलिक कर्तव्य याद करवाऊंगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, थोड़ी सी जानकारी है, आपको ध्यान रखनी है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के अंदर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और संविधान के भाग नंबर 4 कै के अंदर है, अनुच्छेद या आर्टिकल भी बोल सकते हैं इसको, 51 कै या ए के अंदर है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के अंदर 11वां, ये ध्यान रखिए आप, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है, 11 हो गई है। बस ये इतनी जानकारी ही इसमें काफ़ी है। अब आइए हम मौलिक कर्तव्यों के ऊपर चलते हैं और मौलिक कर्तव्य हैं उनको याद कैसे करना है। देखिए ये हमारे यहाँ पर 11 मौलिक कर्तव्य लिखे हुए हैं, अब हम इनको याद करेंगे। सबसे पहला हमारा मौलिक कर्तव्य देखिए, पढ़िए इसको, कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। इनमें आपको ये पूरी लाइन रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ ABCD तो सबको आती है, तो सिर्फ ABCD ही याद करनी है आपको। तो सब ए, तो पहले नंबर पे क्या आता है, ए आता है, तो आपको ए याद करना है। ए से मतलब क्या होता है, ए से आपको करना है एंथम। एंथम का मतलब होता है गान, तो गान मतलब राष्ट्रगान। जिस भी लाइन के अंदर, क्योंकि एक बार अगर हमने लाइन पूरी पढ़ ली और एग्जाम में आएगी तो उस लाइन को तो हम पहचान ही सकते हैं कि ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, लेकिन पूरी लाइन याद ना हो से अगर पढ़ी हुई है तो हम पहचान लेंगे। तो ए नंबर मतलब पहले नंबर का कौन सा है, राष्ट्रगान वाला। तो राष्ट्रगान आ गया तो राष्ट्र ध्वज अपने आप ही याद रख लेंगे। हाँ, तो संविधान का पालन करें और संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है, ये ए से याद रखना आपको, एंथम। चलिए दूसरा, पहला याद हो गया सबको। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। ये हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसमें याद रखना है आपको बी, ठीक है, बी। तो बी से क्या याद रखेंगे, बी में याद रखना आपको चाहे कौन सा एक, चाहे बापू नाम याद रख लो, चाहे आप भगत सिंह नाम याद रख लो। बी से बापू भी रख सकते हो, भगत सिंह भी रख सकते हो। तो बी से मतलब बापू, तो बापू किससे जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय आंदोलन से। भगत सिंह किससे जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय आंदोलनों से। तो राष्ट्रीय आंदोलन बी याद आते ही आपको भगत सिंह या बापू याद आएंगे। बापू मतलब महात्मा गांधी, ये घर वाला बापू नहीं, महात्मा गांधी। तो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो हमें पता चल जाएगा कि स्वतंत्रता के लिए, यानी वो हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए। तो बी से याद रखना है बापू या भगत सिंह। तो ये अपने आप याद आएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन वाला जो मौलिक कर्तव्य था ये दूसरे नंबर का है, बी वाला है। अब चलिए तीसरे नंबर का है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ठीक है। इसमें याद रखना है हमें सी तो याद, सी से क्या बनता है, सी से हमें याद रखना है संप्रभुता। देखिए वैसे सोवरेनिटी भी याद रख सकते हैं, सोवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। तो सी से, वैसे सी जो ये सोवरेनिटी है इसकी स्पेलिंग एस से शुरू होती है, लेकिन हमें सिर्फ याद करना है। तो याद करने के लिए हमें सी से सोवरेनिटी याद रखनी है। प्रभुता कह दो, संप्रभुता कह दो, एक ही बात है ये। तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। अक्षुण्ण का मतलब क्या होता है, उसको निरंतर रखें, बनाए रखें। तो ये सी से हमें याद रखना है संप्रभुता, ये सी वाला याद आ जाएगा। फिर है फोर्थ में याद रखना है हमें डी
डी का मतलब, डी से होता है डिफेंस, डिफेंस का मतलब होता है रक्षा करना। तो रक्षा मतलब जिस मौलिक कर्तव्य के अंदर देश की रक्षा, तो देश की रक्षा, तो डी से डिफेंस, या अपने आप याद आएगा कि देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करिए। पूरा रटने की आवश्यकता नहीं है, एक दो बार आप पढ़ लोगे तो अपने आप ये लाइन देखते ही पता चल जाएगा कि ये वाला मौलिक कर्तव्य है। तो डी से याद रखना है डिफेंस। चलिए अब याद करते हैं ई, पांचवा। ई से किस तरह करेंगे, तो ई का मतलब क्या होगा, ई का मतलब होगा इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है समानता। तो अब देखिए इस पूरे मौलिक कर्तव्य को हम पढ़ेंगे तो इसमें हमें एक ही चीज नजर आएगी, समानता की बात कर रहा है ये पूरा मौलिक कर्तव्य। क्या कर रहा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये देखिए इसमें पूरी तरह से समानता की बात कही कि सभी के प्रति सम्मान, भ्रातृत्व की भावना, समरसता, सम्मान की भावना का निर्माण करना चाहिए, ऐसा हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें ई से आपको याद रखना है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है समानता, ठीक है। अब आप नेक्स्ट है हमारा छठे में यह आएगा एफ। एफ से आप किस तरह याद रखोगे, एफ से मतलब संस्कृति, संस्कृति या फैंसी, एफ से फैंसी से संस्कृति भी लगा सकते हो। और देखिए हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। अब इसमें एक वर्ड और भी आ रहा है कि परंपरा, परंपरा से आप एफ से फादर नाम भी याद रख सकते हो। फादर यानी हमारे जो फादर क्या कहते हैं कि हम आपको हमारी परंपरा का महत्व समझना है और उसका परिरक्षण करना है। तो फादर भी यही कहते हैं और मौलिक कर्तव्य भी यही कहते हैं। तो फादर्स भी याद रख सकते हो, एफ से फैंसी संस्कृति भी याद रख सकते हो, ये कौन सा भी जो भी आपको सही लगे। तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, यानी हमारे जो फादर होते हैं, जो पिताजी हैं, वो यही कहते हैं कि आप हमारी परंपरा का महत्व समझे। तो यही एफ से आपको फादर याद रखना है। सेवंथ वाला है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करे और उसका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, ये इसमें कहा गया है। तो एफ के बाद क्या आता है, जी। जी का मतलब होता है ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, हरा क्या होता है, पर्यावरण। तो जी से अपने आप याद आएगा कि जी पे कौन, सातवें नंबर पे कौन सा है, जी। जी पे आएगा पर्यावरण वाला, यानी जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण की, वन की, झीलों की, वन्य जीवों की सुरक्षा की बात की जा रही है, वो हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य है, सातवां। आठवां है हमारा एफ। एफ से आप क्या याद रखोगे, एफ से सॉरी ये एच से क्या याद रखोगे, एच से याद रखना है आपको ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब होता है मानववाद, ठीक है। एच से याद रखोगे आप ह्यूमनिज्म, मानववाद। तो मानववाद इसके अंदर आया ही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। तो इसमें ऑलरेडी मानववाद आया है। तो ये कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये वाला मौलिक कर्तव्य है। तो इसको आप ध्यान रखना, क्योंकि ये एग्जाम में आता है ना, जब ये सारी चीजें एक जैसी हो जाती है हमें पता नहीं चलता। हम सोचते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला तो कोई मौलिक कर्तव्य है ही नहीं, ये वैज्ञानिक नाम आते हम कंफ्यूज होते हैं। ये ध्यान रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला मौलिक कर्तव्य है जिसमें मानववाद नाम आए, और एच से आपको याद रखना ह्यूमनिज्म। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारा है नौवां, जिसमें आई से आपको याद रखना है, आई से याद रखना है आपको इनकम, ठीक है। इनकम का मतलब क्या होता है, संपत्ति। तो ये क्या कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो संपत्ति जिसमें नाम आ गया इनकम वाला, तो आई वाला नौवां हो जाएगा, 9वें नंबर पे। 10वें नंबर पे क्या है, 10 पे आपको याद रखना है जे का मतलब क्या होता है, जे का मतलब होता है ज्वाइंट मतलब इकट्ठा, सामूहिक। ये इसमें क्या है, व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो ये चीज जो सामूहिक गतिविधियों वाला है, ये कौन सा है, जे से मतलब ज्वाइंट एक्टिविटी। फिर है 11वां जो लास्ट 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के अंदर जोड़ा गया, ये नया मौलिक कर्तव्य है। ये पहले 10 ही थे जो स्टार्टिंग में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो ये क्या कहता है कि यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। तो इसमें याद क्या आएगा, लास्ट में आएगा
के से याद रखना है। के से आप कह केड़ा भी याद रख सकते हो। कह केड़ा कौन पढ़ता है? बालक, यानी बालक की शिक्षा के बारे में बात हो रही है कि बालक को शिक्षा का अवसर दिया जाए, ये माता पिता और उसके संरक्षक का कर्तव्य है। तो के से आप कह केड़ा भी लिख सकते हो, याद रख सकते हो बालक वाला, ये वैसे भी याद रह जाएगा, लास्ट वाला तो इतना मुश्किल भी नहीं है। तो ये देखो दोस्तों, ये हमारे मौलिक कर्तव्य थे, हमने बिल्कुल आसान ट्रिक से याद करे हैं। ये आपको बस 1-2 बार वीडियो देखनी है, पूरी तरह से याद हो जाएगा फटाफट। एक बार हम क्विक रिवीजन और देख लेते हैं कि ए से आपको याद रखना है एंथम, जिसमें राष्ट्रगान आएगा। बी से बापूजी या भगत सिंह, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन वाला आएगा। सी से संप्रभुता, एस से सोवरेनिटी स्टार्ट होती है, लेकिन हमें सी से संप्रभुता या प्रभुता एकता वाला याद रखना है। डी से डिफेंस का मतलब रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। और फिर है ई से इक्विटी का मतलब समानता या भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। और फिर है एफ से हमें फादर याद रख सकते हैं, फैंसी भी याद रख सकते हैं, संस्कृति या फिर परंपरा को बनाए रखने का महत्व समझें। फिर है जी से ग्रीन से मतलब प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा या वन्य झीलों की इनकी सुरक्षा की बात कर रहा है। फिर है एच से ह्यूमनिज्म याद रखना है, जिसमें मानववाद आया है। और फिर है हमारा नोवा आई से हमें याद रखना इनकम का मतलब संपत्ति को सुरक्षित रखने की। और जे से ज्वाइंट एक्टिविटी, सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष, ये वाला ध्यान रखना है। और लास्ट वाला के से याद रख सकते हो, वैसे ये भी तो याद वैसे भी रह जाए। ये हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गए होंगे और इनमें कोई भी मुश्किल नहीं। ये सारी लाइनें आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि आप इन लाइनों को रटते रहिए, रटने से याद नहीं होगा। ये कोई ना कोई इनके साथ हमें ट्रिक छोड़नी पड़ेगी, और जब ट्रिक छुट्टी हुई तो एग्जाम में अपने आप याद आएगा ये। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था ये इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। और देखिए दोस्तों, कल वाली एक जो वीडियो बनाई थी मैंने, उस वीडियो में एक थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि वो हो जाता है कई बार, माइंड में कुछ चल रहा होता है और हम माइंड में तो मेरे मतलब वो 1953 बोल दिया मैंने। वो जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो लिख भी 1953 दिया और वो बोल भी 1953 दिया, क्योंकि वो 1951 में है पहला संविधान, क्योंकि ये तो सबको ही पता है पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। वो गलती से हो गया और वो आप सुधार लेना, उसमें करेक्शन कर लेना। जो संविधान की अनुसूची पार्ट नंबर 2 है, उसमें मैंने 9वीं अनुसूची जोड़ी थी, उसमें 1953 में करवा दिया पहला संविधान संशोधन। वो 1951 का है, 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, 1953 में नहीं है। उसको आप करेक्शन करके ठीक कर लेना। तो वो कई बार हो जाता है गलती से। वो बताना तो था 1953 में कि आंध्र प्रदेश है वो पहला राज्य बना भाषा के आधार पर, वो 1953 वाला वो माइंड में चल रहा था और वो आ गया वहाँ पे। तो कोई बात नहीं, कई बार हो जाती है, मानव हैं और कोई भगवान तो है नहीं हम, ये हो जाती है, ये गलती से हो गया वो। और अब आज आपको ये वीडियो देख लेना है और एक बार कौन सी भी बुक से मौलिक कर्तव्य आपको पढ़ लेने हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।